औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत अल इमरान आयत नंबर 102। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरा करो जैसे उससे डरने का हक है, और तुम्हारी मौत सिर्फ इसी हाल में आए कि तुम मुसलमान हो। इस आयत में मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह ताला से डरने और उसके हुक्म पर मर मिटने की हदायत की गई है। तो यहाँ बताया जा रहा है, नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ वाबस्ता रहने वाला हमेशा सिराते मुस्तकीम पाता है। नंबर 2, साहिब ईमान लोगों को सही तौर पर अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। नंबर 3, ईमानदारों को अल्लाह ताला की गुलामी में मौत आनी चाहिए। देखें, तकवा का अमूमी मायनी परहेजगारी है, लेकिन जब इत्तक़ल्लाहु के अल्फाज इस्तेमाल हो तो उसका मायनी हुआ करता है कि अपने रब की नाफरमानियों से डरो, उसकी ज़ात और अहकाम का एहतराम करो। अहले किताब के इल्ज़ामात और साजिशों से डरने की बजाय सिर्फ एक अल्लाह से डरो, जिस तरह अल्लाह ताला से डरने का हक है। खलबत हो जा जलबत, नफ़ा हो जा नुकसान, हाकम हो जा महकूम, अमीर हो जा गरीब, पढ़े लिखे हो जा अनपढ़, सब के सब अल्लाह ताला से डरते रहो, ताकि खौफ इलाही का इज्तिमाई माहौल और एक समा पैदा हो जाए, जिसमें तुम्हारे लिए नेकी करना आसान हो जाए और बुराई से बचना आसान हो जाए। देखिए, यहाँ एक पुकार है कि एक अल्लाह से डरो। तो ऐ ईमान वालो, अल्लाह हदायत दे रहा है कि अल्लाह से डर जाओ, ऐसे जैसे उसे डरने का हक है, और जिन जिन कामों से उसने मना किया है उनसे रुक जाओ, और जिन कामों को करने का उसने हुक्म दिया है इन्हें ठीक ठीक बर वक्त बजा लाओ। दुनियावी धंधों में मशगूल रहकर बसा औकात ऐसा करना मुश्किल हो जाता है, मगर जब मोमन जितना खौफ खुदाबंदी में आगे बढ़ता जाता है तो उसके लिए आगे के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। नेकी के कामों के लिए दिल में वुसअत पैदा हो जाती है, कोई काम मुश्किल नहीं लगता। एक अल्लाह का डर मोमन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह के डर से अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। सजदा करो, अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो, नाशुक्री नहीं करनी, फरमाबरदारी करो, नाफरमानी नहीं करनी। हम किसी लम्हा खौफ खुदा से गाफिल ना हो, क्योंकि मौत के वक्त का किसी को इल्म नहीं। अल्लाह का डर कैसे इख्तियार किया जा सकता है? बंदा उस वक्त तक अल्लाह का डर यानी तकवा का हक अदा नहीं कर सकता जब तक वो अपनी ज़ुबान की निगहदाश्त नहीं करता। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़े पैगाम दे दिया कि हमारे करने का काम क्या है, यानी किसी दूसरे मज़हब की राय अपने मज़हब में मिलाकर गलत मलत नहीं करनी। सबसे बड़ा काम क्या है? तकवा इख्तियार करना। हर हालत में अल्लाह ताला का एहसास होना कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला की नाराज़गी का खौफ होना, दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत का शौक पैदा होना, और यही चीज़ है जो तकवा कहलाती है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को वाज़े हदायत दे दी हैं कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो जैसा इख्तियार करने का हक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारी शहरग से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम है हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी नीयतें कैसी हैं। जो रब हमारे इस कदर करीब हो, हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, हमें इस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे कहीं नाराज़ ना हो जाए, अल्लाह ताला हमारी कोई बात कहीं बुरी ना मान जाए। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की वजह से हमसे दूर हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी का खौफ दिल में रखते हुए और अल्लाह ताला की मोहब्बत का शौक दिल में रखते हुए नेकियां करते चले जाना चाहिए। इसी तरह बुराइयों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर नेकियों को लेकर आना तकवा है।
اور تقوی کا حق ادا کر دینا کیا ہے کہ موت آنے تک انسان ایمان کی حالت میں رہے، اس کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا رہے، وہ کم نہ ہونے پائے، انسان پوری زندگی ہر لمحے تقوی کی سٹیٹ میں رہے، تب عین ممکن ہے کہ موت بھی تقوی کی حالت میں آئے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ان کی زبان پر آتا ہے۔ اور اس طرح مسلم ہونا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیمی خم کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے سر تسلیمی خم ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے راضی ہو جانا، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس حالت میں اس نے ہمیں رکھا ہے اس میں ہم خوش رہیں، اس میں ہم سر تسلیمی خم کر لیں، اس کے آگے ہم سمبٹ کر جائیں، تو موت بھی ایسی حالت میں آئے گی جس طرح ہم زندگی کا ہر لمحہ جس حالت میں گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر کرے اور مرتے بعد کلمہ شہادت پڑھنا ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔